जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपको पता चल गया हो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बैच जो है कि स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज है 4 तारीख। आज है कितना? 4 तारीख है। ठीक है। और 4 तारीख को मैं आपको एक ये वीडियो लाया हूँ कि आपको एक रिवाइंड करा दूँ कि कल से 5 तारीख से जो है कि आपका बैच शुरू हो जाएगा रात्रि 9 बजे। कितने बजे? रात्रि 9 बजे। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मैं एक ये वर्ड है, इस वर्ड को मैं आपको समझाना चाहूँगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो तो इस वर्ड को बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन जो हिंदी हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे जो बिहार बोर्ड से शिक्षा ग्रहण किए होंगे वो भी समझ गए होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे होंगे जो इस वर्ड को नहीं समझे होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वर्ड के माध्यम से आपको एक मोटिवेशन जो होता है वो मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ड को समझिएगा। वर्ड वर्क हार्ड इन साइलेंस। मतलब जो है कि आप जो है कि खामोशी से जो है कि अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है। मतलब आप खामोश हो जाओ। कोई भी आपसे कुछ बोले तो आप खामोश हो जाओ। अक्सर आपने देखा होगा अपने घर में कि रिश्तेदार जो लोग होते हैं वो अक्सर ये पूछा करते हैं कि तो आजकल क्या हो रहा है। तो उन्हें आप साइलेंटली जवाब जवाब दीजिए कि हाँ, बस हो रहा है, तैयारी चल रहा है। वो आपसे फिर क्वेश्चन करें कहाँ रिजल्ट हुआ, नहीं हुआ, तो बस आप लोग खामोश रहें, क्योंकि खामोशी में ही जो है कि स्टूडेंट का जो है कि एक अपना जीत जो है छुपा होता है। ठीक है। और फिर कह रहा है लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अर्थात कि सफलता से जो है कि अपना शोर मतलब कर दो। मतलब सफल जब आप हो जाओगे तो ये खुद ब खुद वो जो बोलते थे रिश्तेदार कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो खुद ब खुद साइलेंट हो जाएंगे। मतलब वो अब साइलेंट हो जाएंगे। पहले यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है। पहले कौन साइलेंट हो रहा है? पहले आप साइलेंट हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो वो साइलेंट हो जाएंगे और आप बोलोगे क्या? वो साइलेंट ही रहेंगे, आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं। तो दोस्तों, यही चीज़ है। और आप अपनी जो है कि मेहनत जो है कि निरंतर करते रहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही कुछ होता है। ठीक है। वो आपने सुना होगा कि जो चींटी होती है कभी भी हार नहीं मानती। अब सोचिए, चींटी हमसे कितना छोटी है, उसको हम मतलब दो हाथों के बीच में रख के उसको कुचल सकते हैं, लेकिन उससे हमको सीख लेने की ज़रूरत है कि वो चींटी होते हुए भी जो है कि प्रगतिशील है अपने मार्ग में। मतलब वो थकती नहीं है, बस चलते ही निरंतर चलते जाती है, निरंतर चलते जाती है। तो उससे सीख लेने की हम लोग को ज़रूरत है कि जब चींटी इतना छोटा जीव होके वो इतना मेहनत करती है, तो हम लोग के पास तो उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा चीज़ मिला। हम लोग के पास सबसे बड़ी ये है कि पैर हाथ के साथ तो वो सब लोग के पास है, लेकिन सब लोग के पास अपना एक ब्रेन है जिससे आप सोच समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सोच समझ की बात है तो आप लोग बखूबी सोच समझ रहे ही होंगे, और आप लोग के मन में इच्छा होगी ही कि एक सरकारी नौकरी लेकर अपने सपने को पूरा करना है। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का आपके समक्ष जो है कि बैच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भले ही आपने मॉडर्न हिस्ट्री कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको औरों से कुछ अलग मिलेगा ही मिलेगा। इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको दिमाग पे जो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो हिस्ट्री हिस्ट्री जो पढ़ने के लिए जब बात आती है तो बच्चे को चक्कर आने लगता है। जैसे हम लोग खुद भी टेंथ में या फिर सिक्स जो टेंथ का जो पीरियड था, तो उस समय हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट समझते थे कि अरे यार, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन आज देखिए, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी जो हमने टेंथ में पढ़ा है, वही उसका विस्तृत रूप यहाँ पे जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, ना चाह कर भी अब आपको हिस्ट्री से लड़ना होगा, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बैंक छोड़कर, उसमें आपका मतलब
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब जितना भी आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, इनफैक्ट साइंस भी, ये आपसे पूछता ही है। नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है कि नहीं पूछता है। अभी रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है जैसा कि आपको पता होगा, और ये लगभग 2-3 महीना हो गया इसका एग्ज़ाम का। तो आपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो महसूस किए होंगे कि जो है कि हिस्ट्री का 40 क्वेश्चंस जो है कि होता है। हिस्ट्री का कितना क्वेश्चंस होता है? 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इस 40 क्वेश्चन में जो है कि अभी जो है कि रेलवे मतलब क्या पूछ रहा है रेलवे को भी नहीं पता, और क्या पूछ रहा है स्टूडेंट को भी नहीं पता, क्योंकि अब उसके पास कुछ मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस ढंग से तैयारी करेंगे कि आने वाले आगामी कोई भी एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी आने वाला है हमारा ग्रुप डी, आने वाला क्या है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म तो फिल अप हो गया है, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना बाकी है। और बाकी आपका एसएससी के अगर तरफ जाते हैं तो आपका एलडीसी है, एमटीएस है, अभी हाल ही में जीडी का फॉर्म जो है फिल अप हुआ है, ये है। फिर आपका जो है कि क्या बोलते हैं, यूडीसी है। ये सब सारी एग्ज़ाम हैं, इसमें मात्र आपका 25 क्वेश्चन ही जीके का पूछता है। 25 क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। और मैं पहले मेरा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने का ये भी था कि जो है कि ज़्यादातर देखा गया है कि अनेकों एग्जाम में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे जो है कि ज़्यादा प्रश्न कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हमने सोचा कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही कंप्लीट कर लिया जाए। समय जो भी लगे आपको मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। समय का कोई पाबंदी नहीं है कि हमको 2 महीना में ख़त्म करना है या 3 महीना में ख़त्म करना है या फिर 15 दिन में ख़त्म करना है, इसमें कोई नहीं। आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं या जो लोग पढ़े भी हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि होता ये है कि जो लोग पढ़े हैं, कैसे होता है कि अगर हमारा कोई मेमोरी कार्ड है अगर हमारा, अगर वो क्या बोलते हैं कि भरा है, तो उसमें और स्पेस नहीं है तो उसको और भरा नहीं जा सकता। लेकिन जो पूरा खाली मेमोरी कार्ड है उसमें आप कुछ भी डालिए आराम से घुसता है। जैसे कि बच्चे को आप देखते होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे वो जो है कि बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है कि पूरा ब्रेन शार्प है। शार्प कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उनका ब्रेन अभी खाली है, उनको ना किसी चीज़ की चिंता है ना किसी चीज़ का फिक्र है। वो पूरी तरह से उनका ब्रेन जो है खाली है और वो इच्छुक होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। और जो लोग इच्छुक ही नहीं है, या तो फिर जिनका ब्रेन ही क्या 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 पढ़ के जो है कि भरा हुआ है, तो वो मैं कितना भी यहाँ चिल्ला चिल्ला कर आपको पढ़ा दूँ उनको समझ नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सिलेबस जो है कि प्रस्तुत कर देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए होता यह है कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो किसी स्टूडेंट को देख नहीं रहा हूँ कि कौन स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो लोग पढ़े हैं मतलब हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, वो लोग भी इस वीडियो को देखें, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी देखें, मतलब सारे लोग देखें। तो देखने के क्रम में जो है कि एक सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमें ये गारंटी लेता हूँ ना कि जितने लोग भी पढ़े भी होंगे हिस्ट्री, वो उनको भी पता नहीं होगा कि सिलेबस में क्या है। बस वो गांधी जी के बारे में, सत्याग्रह है, विद्रोह हुआ, यही सब उनको पता है कि ये। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें तो उनको भी चक्कर आ जाएगा कि ये इतना सिलेबस है क्या, ठीक है। तो चलिए मैं सिलेबस की ओर आपको लेकर चलता हूँ। और सिलेबस जानना ये भी क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है कि सारे टॉपिक को एक सीक्वेंस वाइज लिखा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। मैंने हर एक टॉपिक को लिया है, और उसके अलावा भी मैंने विविध का भी ऑप्शन दिया है कि अगर उसके अलावा कुछ छूटता है तो उस टॉपिक में इसको कवर किया जाएगा। मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आप जो है कि पछताएंगे नहीं कि मैं इस चैनल से क्यों जुड़ा हूँ। क्योंकि आपको मैं मतलब आप तो केवल, मैं जितने देर का वीडियो बनाऊंगा, 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा या फिर 1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा, वो केवल आप देखेंगे। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है 30 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे, आपको मैं बता रहा हूँ कि नहीं भी तो
4 घंटा की मेहनत होती है, ठीक है। और अगर आप 1 घंटा की मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप सोचिए कितना। और आपको पता है कि 5 तारीख से जो है कि एसआई का भी बैच आ गया है, ठीक है। फिर जो हमारा 10 बजे वाला जो चलता है बैच चैप्टर वाइज जो है वो भी आ गया है। और आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 9 बजे से शुरू होने जा रहा है 5 तारीख को। तो ये सब सारी बैच जो 3 बैच, तो आप समझिए कि आप केवल आधा घंटा आप यहाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं इस पर कितना घंटा देता हूँ, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर जाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये सिलेबस हमारा आ गया है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, यहाँ से ही जो है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ होता है कि भारत में यूरोपीय जो आते हैं, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, स्पेनिश हो गए, ये सब जो सारे लोग आते हैं यूरोप से हमारे भारत में, तो इसके बारे में पढ़ना है। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि ये भारत में क्यों आए, आखिर भारत में ऐसा क्या था कि इनको जो है कि भारत की तरफ आकर्षित होना पड़ा, और कितने लोग जो है कि गुलामी के जो है कि गुलामी के पहले ही चले गए, और कितने लोग जो है कि आज़ादी के बाद गए। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये सेंस हुआ कि ये चैप्टर आपको दिख तो रहा है कि मैंने 1 नंबर दिया है ये चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो है कि ढेर सारे जो है सब चैप्टर हैं, जिसको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊँगा। और आप पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि इस चैनल पर रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन आप इस वीडियो को जो 5 तारीख को आएगा उसको आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस चैनल पे हमको बने रहना है या फिर छोड़ के जाना। अगर दोस्तों आपको इस चैनल पे वीडियो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, मैं और सुधार करूँगा। और नहीं तो बखूबी आप इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपना टाइम कहीं ख़राब करे, क्योंकि हर एक लोग का अपना टाइम जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरे नंबर में क्या है, उत्तरकालीन मुगल वंश या फिर मुगलों का पतन। तो दोस्तों, मुगल वंश का जो है कि हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं मुगल वंश के बारे में, लेकिन मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुगल का जो है कि बाबर से जो लोग है, जो बाबर से औरंगजेब तक जो है कि मुगल वंश जो है कि मेडाइवल में आता है। लेकिन यहाँ पे जो है अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग जो है कि मुगल वंश को यहाँ पे पढ़ते हैं। बाबर और औरंगजेब हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग औरंगजेब के बाद जो मुगल का जो पतन होना शुरू होता है, क्योंकि औरंगजेब तक तो मुगल समृद्ध रहता है, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब इसके बाद औरंगजेब का जो बेटा वगैरह आता है, उसके बाद से मुगल का जो है कि क्या बोलते हैं कि पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी इसमें बहुत हस्तक्षेप करते हैं। तो क्या और कैसे, टॉपिक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर मैंने दिया है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय कहने का मतलब है कि जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनका उदय कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कि इसके उदय के बारे में, मतलब ये लोग कैसे बढ़े, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा में हम लोग पढ़ेंगे कि पेशवाओं का क्या रोल था, शिवाजी कौन थे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे कि गोरिल्ला युद्ध में शिवाजी थे, तो गोरिल्ला युद्ध क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें जो हम लोग मराठा साम्राज्य में जो है कि पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और ये मराठा साम्राज्य का फिर कैसे अंत हुआ, ये सब सारी चीज़ें, यानी पूरा जो है कंप्लीट डिस्कशन हम लोग मराठा चैप्टर में करेंगे। सिख साम्राज्य के बारे में कि कौन कौन से कितने सिख हो, जैसे अभी हम लोग को पता है 10 सिख हैं, तो ये मतलब 10 सिख गुरु हैं। तो किन्होंने लंगर स्टार्ट किया, किन्होंने जो है कि आदि ग्रंथ की रचना की, किन्होंने जो है कि हर मंदिर का निर्माण कराया, ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम लोग सिख साम्राज्य में पढ़ेंगे। मैसूर साम्राज्य में हम लोग टिप्पू सुल्तान, हैदर अली, ये सब सारे लोगों के बारे में बात करेंगे कि मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ, मतलब कितने युद्ध हुए, युद्ध में क्या हुआ, क्या संधि हुई, ये सब सारी बातें मैसूर युद्ध में पढ़ेंगे। अब ये देखिए 7वां नंबर मैंने दिया गवर्नर जनरल वायसराय, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस लगाने के लिए, कौन सा गवर्नर का पहले
जो है कि काल है, ठीक है। मतलब गवर्नर का इधर नाम दे देगा और आप इधर आपको ईस्वी दे देगा, ठीक है। ये जो है कि पूछता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक रखा है कि जिसको आप एक दो बार बस रीड करेंगे तो आपको कहानी के माध्यम से ये सीक्वेंस वाइज जो है कि आपको ये याद हो जाएगा। तो मैं इसका अलग से मतलब अलग से क्या, मैं इसी चैप्टर में इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आते हैं 8वां नंबर में। 8 नंबर क्या कह रहा है कि कंपनी के अधीन संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार, मतलब जो कंपनी के अधीन जो थे प्रशासनिक सुधार में क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन से एक्ट लाए गए, जैसे गवर्नर के पद को कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसमें ढेर सारे एक्ट हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह जो हुए थे, जो अंग्रेजी शासन जो भारत पर राज कर रहे थे उस समय क्या क्या महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, विद्रोह में क्या हुआ, किसकी हार हुई, क्या हुई, फलना ढिकाना जो भी है ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे 1857 से पहले कौन सा विद्रोह है और 1857 के बाद कौन सा विद्रोह, ताकि ये आप इसमें जो है कि सेपरेटली इसको पढ़ेंगे ना तो आपको कम मेहनत में अच्छा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में होता है एक ही साथ में सारा कुछ दे दिया रहता है कि बस ये आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध हुआ, लेकिन कौन कब हुआ ये आप डेट से तो आप बखूबी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको अलग ही चैप्टर बनाकर पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा आप एफर्ट लगा पाएंगे पढ़ने में कि मतलब कि ये 1857 के पहले का और बाद का सिनेरियो क्या रहा। चलिए फिर हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे। 1857 में क्या क्या विद्रोह हुआ था, इसका विद्रोह का क्या कारण था, इसका क्या परिणाम हुआ, 1857 जो है कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इस मतलब ये 1857 क्या एक स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ था या फिर क्षेत्रीय लड़ाई थी, क्या सब था, ये सब 1857 के विद्रोह में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जो है देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस का गठन कब हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ा कांग्रेस के गठन करने का, किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये सब सारी बातें, कब क्यों कैसे, ये सब सारी बातें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का कांग्रेसी युद्ध, मतलब जब अगर कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें कौन कौन से नेता हैं, जैसे इसको हम लोग इसको जो हम लोग 3 चरण में बांट देंगे तो इसमें पहला चरण हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी, जो उदारवादी नेता हुए इनका कांग्रेस में क्या रोल था। फिर उसके बाद उग्रवादी हुए, उग्रवादी नेता जो उनका फिर क्या रोल था। फिर आगे हमारे गांधी जी का इस कांग्रेस में क्या रोल था, ये सब सारी बातें पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दिया है विविध, और विविध में मैंने दिया है कि अगर कोई भी जो है कि इसके अलावे जो है टॉपिक छूटा है, हमको पता है बहुत सारा अभी इसमें टॉपिक बचा है, अगर मैं इसका लिस्ट बनाऊं तो लिस्ट बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए मैंने एक छोटा टॉपिक है इसको मैं विविध में आपको कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और आप इस सिलेबस को देखिए और समझिए क्या है और कैसे है। और आप लोग कल से जो है कि क्लास में आइए, क्लास में आपको बढ़िया पढ़ाया जाएगा, ये इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि स्टूडेंट अपना समय बर्बाद नहीं कहीं भी करना चाहते हैं, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं आपका समय बर्बाद करूं, ठीक है। तो आप लोग विजिट कीजिए हमारा एजुकेशन चैनल, तो आप लोग देख रहे हैं क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये हमारा एजुकेशन चैनल है RSJ एजुकेशन स्पेस 91 है, ठीक है। और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है वीडियो देखने के बाद। और जैसा कि मैं आपको एक रिवीजन दे दूं कि हमारा जो है कि 6 बजे जो है सुबह में करेंट अफेयर का क्लास चलता है, करेंट अफेयर का क्लास चलता है, ठीक है। फिर 10 बजे जो है कि हमारा 5 तारीख से पहले भी ये क्लास चल रहा था, लेकिन कुछ कारण से इस क्लास को सस्पेंड किया गया था, जो कि अब 5 तारीख से ये क्लास शुरू हो जाएगा। और ये क्लास जो है कि चैप्टर वाइज होता है। फिर हमारा 2 बजे दोपहर में जो है कि SI का बैच चलता है, SI का बैच जो कि प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन दिया जाता है। अब SI के बैच में जो है कि आने वाले दिन में जो है कि CDPO को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि CDPO का फॉर्म अभी फिल हो चुका है, ठीक है। फिर हमारा 9 बजे रात में जो है कि आप लोग खाना पीना खा के आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि क्लास जो है कि 9 बजे रात से आपका हिस्ट्री का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और है कि वीडियो जो है कि बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कोई जो है कि ना शेयर कर रहा है ना सब्सक्राइब कर रहा है। तो ये दोस्तों ये गलत बात है। गलत बात इस सेंस में है कि दोस्तों आप तो हमसे
मेरा ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन मेरे ज्ञान को जो है कि आप विस्तृत कीजिए, आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तभी तो ये आप भी अच्छे मतलब देखिए होगा क्या कि अगर आप केवल वीडियो देखकर रह जाते हैं तो मुझे लगा कि यार इसमें कोई इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि इंटरेस्टेड आदमी कब होता है जब इस वीडियो को कोई शेयर करेगा, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई चलो शेयर हुआ है तो सब्सक्राइब बढ़ेगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो इससे होगा क्या कि मेरे ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं, मुझे जो है कि इतने बच्चों को मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं उतने बच्चे जो है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और ये भरोसा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सही कंटेंट दे रहे हैं, इसीलिए बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए, और आपके लिए मेहनत करूँगा तो आपको पता है टीचर जब मेहनत करता है तो स्टूडेंट जो है कि अपना क्या बोलते हैं कि जॉब ले ही लेता है, ठीक है। और ठीक है, तो यही रहा, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैम जो है कि 1 तारीख से जो है कि ये करेंट अफेयर का क्लास ले रही हैं, तो इस वीडियो में जो है कि व्यूअर तो आते हैं लेकिन न कोई लाइक करता है ना शेयर करता है, बहुत कम लाइक और शेयर होता है, ठीक है। जितने व्यूअर हैं उतने शेयर और लाइक नहीं होते हैं, तो आप लोग शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग कल 9 बजे हिस्ट्री के बैच में, अब बाकी 10 बजे तो सुबह में आपसे मिलेंगे ही, 2 बजे फिर मिलेंगे ही, और हिस्ट्री के बैच में भी आपसे मिलना ही है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मतलब कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बात तो बहुत है लेकिन कितना बात करें, वीडियो लंबा होते जा रहा है, 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, इतना लंबा वीडियो तो एक चैप्टर इसमें बन जाता। चलिए दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल हम लोग सुबह 10 बजे, ठीक है। और करेंट अफेयर का आपका क्लास 6 बजे तो चल ही रहा है। चलिए दोस्तों, जय हिंद।